हेलो एवरीवन। आखिरकार यूपीआई काम कैसे करता है? यूपीआई एक भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, वो भी सिंपली एक क्लिक में। आखिर यूपीआई में ऐसी क्या खास बात है कि यूपीआई को पूरी दुनिया यूज करना चाहती है, उसको अपनाना चाहती है। और बहुत से देशों ने तो यूपीआई को अपना भी लिया है, उसको यूज करने लगी है। और बहुत से देश ऐसे हैं जो कि यूपीआई का एक डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अभी बना नहीं पा रहे हैं। यूपीआई का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत सिक्योर है, और यूपीआई से आप जब पेमेंट करोगे तो यूपीआई से आप सिंपली एक क्लिक में पेमेंट कर सकते हो। पहले जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे या किसी को भी पेमेंट करते थे तो उसके लिए हमें बैंक अकाउंट का नाम पता होना चाहिए कि कौन सा बैंक है, और उस बैंक का आईएफएससी कोड भी पता होना चाहिए था, और जिसको हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं उसका अकाउंट नंबर और नाम, हमें ये सारी डिटेल फिल करनी पड़ती थी। उसके बाद हम पेमेंट करते थे। इससे होता क्या था कि जब हम किसी को पेमेंट करते थे तो हमें जब ये डिटेल फिल करते थे तो यहाँ पे कोई ना कोई हमसे गलती हो जाती थी, तो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो गलत जगह चली जाती, और इतनी डिटेल भरने के लिए हमारा जो टाइम है वो भी वेस्ट होता था। तो भारत सरकार ने एक यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया। इस यूपीआई सिस्टम में हमें एक कोड मिलता था। जब हम इसको लॉगिन करते थे तो हमारे पास एक कोड आ जाता था। जब भी हम किसी को पेमेंट करते थे तो हम उसका वो यूपीआई का कोड डालते थे और उसको पेमेंट कर देते थे, क्योंकि जो कोड होता था, जो हमारी फुल डिटेल है, ये इस कोड के अंदर होती थी। जब हम ये कोड फिल करेंगे तो हमारा पूरी डिटेल वहां पे आ जाती थी, तो हम आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते थे। लेकिन इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम थी कि हम कोई किसी का कोड डालेंगे तो उसमें भी हम कोड डालते टाइम कुछ गलती कर सकते हैं। यूपीआई कोड डालने में हमसे कोई गलती ना हो, तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने एक क्यूआर कोड लॉन्च किया, क्विक रिस्पॉन्स। इस कोड से आप सिंपली स्कैन करके अपनी पेमेंट को कर सकते हो। क्यूआर कोड में हमारी जो बैंक डिटेल है, हमारा जो बैंक अकाउंट है, बैंक का नाम है, हमारा आईएफएससी कोड है, हमारा नाम है, सभी डिटेल हमारी उस क्यूआर कोड में आ जाती है। तो जैसे ही कोई किसी को पेमेंट करनी होती है तो सिंपली उस क्यूआर कोड को स्कैन करता है, तो वहां पे एक क्लिक में पेमेंट हो जाती है। जब हम यूपीआई में लॉगिन करते हैं, उसमें आईडी बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एटीएम होना चाहिए, और उस एटीएम का पिन भी हमारे पास होना चाहिए, तब हम उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं, यूपीआई अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन अभी जो अपडेट आई है, उस अपडेट से आप यूपीआई के अंदर बिना एटीएम के भी आप लॉगिन कर सकते हो, सिंपली अपने आधार कार्ड से। बिना एटीएम के आप यूपीआई में अकाउंट कैसे बना सकते हो, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियो देख के आप सिंपली आधार कार्ड से अपना जो यूपीआई अकाउंट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।